आज एक मित्र का प्रश्न आया है कि पलायनवाद क्या होता है, इसके बारे में बताइए। और पलायनवाद के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और इसके क्या गंभीर नुकसान हो सकते हैं, वो बताएं। तो मैं इसी विषय पर आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके घर का बच्चा पलायनवादी हो, या आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति पलायनवादी हो, और जिसके कारण उसके मस्तिष्क सही से विकास नहीं कर पा रहा हो, उसका जीवन का विकास रुक गया हो। अगर आप पलायनवाद को नहीं समझते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े विषय को नहीं समझते हैं, क्योंकि पलायनवाद, यदि आप एक पेरेंट हैं तो आपको जानना चाहिए। यदि आप पेरेंट नहीं हैं, स्वयं को भी जानना चाहते हैं, तब भी आपको देखना चाहिए ये वीडियो, और ये वीडियो को समझना। अब पलायनवाद दो चीज से मिला है। पलायन यानी भागना, और वाद यानी जिसे अपना लेना। जैसे कोई एक वाद होता है जिसे कोई अपना लेता है। जैसे मनुष्य का स्वभाव है कि गंभीर परिस्थितियों में वह पलायन की ओर भागना चाहता है। कोई कठिन परिस्थितियां आए तो वो अपने परिस्थितियों से भागना चाहता है। उसका मन करता है कि वो इस कठिन से कठिन परिस्थितियों से भाग जाए, और जिसके कारण यह पलायनवाद नाम पड़ा है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा आपदा आ गया हो, और आप उस आपदा को नहीं देख रहे हो, आप अपना समय वीडियो गेम खेलने में, वेब सीरीज में बिता दे रहे हैं, तो ये भी एक पलायनवाद ही है। मैंने अभी देखा, एक बड़ा हृदय विदारक दृश्य देखा कि एक महिला मर रही है और उसको हार्ट अटैक आ गया है, और उस महिला के दो बच्चे गेम खेल रहे हैं और उनका नज़र मोबाइल से हट ही नहीं रहा है, और उनकी माताजी जमीन पे, फर्श पे पड़ के तड़प रही हैं और तड़प तड़प के मर भी जाती हैं। क्या ये पलायनवाद नहीं है? हम वास्तविकता से यदि पलायन करते हैं, कोई चीज़, जस्ट एक उदाहरण मानिए कि हम ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा दृश्य देख रहे हैं जो हमें अप्रिय लगता है, और हम उस अप्रिय दृश्य को न देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने कानों पे हेडफोन लगा लेते हैं और हम गाना सुनने लगते हैं। अर्थात हम उस दृश्य से पलायन करना चाहते हैं, उस मौके से पलायन करना चाहते हैं। यानी हम जो हमें वास्तविकता में हो रहा है उससे हम पलायन करना चाहते हैं। अभी ये पलायनवाद का वीडियो बनाने का मुझे इसलिए प्रेरणा मिला, मेरे परिचित में एक युवक है जो कि लगभग 19 से 20 वर्ष का युवक है, परंतु उस युवक को कार्टून देखना बड़ा प्यारा लगता है और मोटू पतलू के कार्टून देखता है। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगा और मैंने ये समझने का प्रयास किया कि क्या ये पलायनवाद है। पलायनवाद अर्थात बचपन की ओर लौटना भी हो सकता है। जैसे जीवन की विषम परिस्थितियों को देखते हुए बचपन की यादों को ताज़ा करना, बचपन की ओर लौटना। पलायन का तात्पर्य यही है कि हमें जो दिख रहा है, जो मौका परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति से बाहर हो जाना। चाहे हम हेडफोन लगा के, चाहे हम मोबाइल देख ले रहे हैं, या कोई दृश्य हमारे सामने हो रहा है, उस दृश्य से हम अतिरिक्त हो जा रहे हैं। ये पलायन है और यही पलायनवाद। चाहे आप उसको कार्टून देख के करिए, चाहे वेब सीरीज देख के करिए, चाहे कुछ भी करते हुए आप पलायनवाद करिए। अब पलायनवाद के नुकसान क्या हो सकते हैं? यदि हम वास्तविकता से कट जाते हैं, वास्तविकता तो है, वास्तविकता में तकलीफ भी हो सकता है, आनंद भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, और हृदय विदारक भी दृश्य हो सकता है। पर हम आंखें मूंद लेते हैं और कानों पे हेडफोन लगा लेते हैं, या हम
अपने बचपन की ओर लौट जाते हैं और बचपन की कोई कहानी देखने लगते हैं, कोई सीरियल देखने लगते हैं या मोटू पतलू देखने लगते हैं। तो क्या हम वास्तविकता से पलायन नहीं कर रहे हैं? ये वास्तविकता से पलायन है। आपको इस पृथ्वी में अगर आप आए हैं तो आपको वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। वास्तविकता कितना ही दुखदाई हो, कितना ही परेशान करने वाला हो, उसे आपको मानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। कुछ लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, वर्कोहॉलिक, या कुछ लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं। अब ये भी क्या है? जैसे कोई एक शराब पी के वास्तविकता से हट जाना। यदि हम वास्तविकता, हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वो तो है, हम शराब पी के या कार्टून देखकर या फिल्म देखकर या कानों पे हेडफोन लगा के और आँखों पे काला चश्मा लगा के आँखों को मूंद कर हम वास्तविकता से भाग नहीं सकते। इसीलिए भागना नहीं है, जागना है। जीवन की कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों को देखना है, न कि मोटू पतलू का कार्टून देखना है, न कि आपको छोटा भीम देखना है। बचपन की ओर लौटना बहुत बड़ा गंभीर समस्या हो सकता है, बहुत ही गंभीर इसके दिमाग पे असर पड़ सकते हैं और बहुत नुकसानदायी भी हो सकता है। अब लोग पलायनवाद करते क्यों हैं? पलायनवाद करने का सीधा कारण है कि क्षणिक आनंद आ जाना। हम दुखद परिस्थिति में हैं और हमने एक फिल्म देख लिया, हमने शराब पी ली या कोई मादक पदार्थ ले लिया, तो हमें कुछ देर के लिए क्षणिक आनंद आ सकता है, परंतु हम उस स्थिति से भाग नहीं सकते। कितना देर भाग सकते हैं? कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो पलायनवाद के गंभीर नुकसान हैं। आपको यदि कोई भी ऐसा समस्या है और इस समस्या के विषय में आप से ग्रसित हैं और आप भी कार्टून देखते हैं, या आप एक वयस्क होकर कार्टून देखते हैं, या आप वास्तविक स्थिति से पलायन करते हैं, बचपन के वीडियो देखते हैं या बचपन में लौट जाते हैं, तो आपको एक गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान आपको किसी मनोवैज्ञानिक से मिल सकता है। और यदि आप कोई इस विषय में मुझसे राय लेना चाहते हैं, कोई विचार लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का मैं सदैव ही जवाब देता रहा हूँ। धन्यवाद।